21वीं सदी के एक महापुरुष ने कहा है कि आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है। देखो मैं जो चीज़ बताने वाली हूँ ना मानेगा नहीं, ठीक है। मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी, मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है। इनको लग रहा है कि लड़की घुमा के या फिर शॉर्ट्स देख के या ऐसा हो जाएगा यूट्यूब चला के। दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहां पर यूपी से 2022 का इंटरव्यू चला। अभी मैम इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो इनसे जानेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया, वहां का माहौल किस तरीके से रहा और इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की। तो आज की इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहेगा। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा? इंटरव्यू अच्छा रहा और मैम ने पूछा मुझसे कि बीटेक क्यों करा आपने, जब आपको सिविल सर्विस में आना था। तो इसी पे मेरा बेस्ड है सारा। मैम आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम मधु नेगी है और मैंने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस। तो पीसीएस के लिए आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और सेकंड मेंस है और फर्स्ट इंटरव्यू है। तो अभी आप जैसे कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गई, तो मतलब किस तरीके से अंदर में माहौल हो? अंदर का तो माहौल बहुत अच्छा है। मैम बहुत स्वीट थी, सविता अग्रवाल मैम के बोर्ड में था मेरा इंटरव्यू। तो उन्होंने मुझसे बेसिक सवाल ही पूछे कि मतलब फैक्चुअल कुछ नहीं था, बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि आप एसडीएम क्यों बनना चाहती हो, आप वीमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करोगी। और सोशियोलॉजी पे मुझसे पूछा गया कि मिडिल क्लास की अभी क्या भूमिका है समाज में। आपका ऑप्शनल क्या था? सोशियोलॉजी। मीडियम क्या रहा? हिंदी। जैसे कि मैम जब फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मतलब वो रहता है अंदर में कि अंदर जाएंगे, एंट्री करेंगे तो किस तरीके से अंदर में मेंबर से बातचीत होगी, मतलब एक हार्ट बीट बड़ी रहती है वहाँ पे। तो मतलब आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल? एक्चुअली मैंने कोई मॉक नहीं दिया था, तो क्योंकि मॉक में मुझे बता रहे थे तुम ये मत करो वो मत करो, तो मैंने कहा जैसी हूँ ऐसे ही जाऊँगी। अगर क्वालिटीज़ लगेगी एडमिनिस्ट्रेटर की तो ले लेंगे और नहीं लगेगी तो ठीक है। जब है ही नहीं क्वालिटीज़ तो फिर क्या ही मतलब है। तो वहाँ गई तो सब लोग जो पुराने सेलेक्टेड थे वो लोग आपस में बात कर रहे थे, बट मैं शांत थी चुपचाप, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ही था। तो बट अच्छा था, एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था। मॉक इंटरव्यू देने का क्या रीज़न रहा, मतलब नहीं दिया आपने, उसका क्या रीज़न है? मुझे लगता है कॉन्फिडेंस मुझ में है, और बाकी जो भी होता है, क्या पहनना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, वो आई थिंक यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ मॉक दे जाके। वो आपको आई थिंक कॉन्फिडेंस मेरा तो बढ़ाने की जगह मेरा डाउन कर दिया था, जिससे मैंने बात करी थी मॉक के लिए, तो फिर मैंने नहीं दिया। तो मैम क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या पूछे गए उसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई सोशियोलॉजी से पूछा कि बीटेक के बाद में तुमने सोशियोलॉजी क्यों लिया, और बीटेक नहीं करनी थी बट तो क्यों करी, और अब बच्चों को आप कैसे बताओगे आगे, इसी टाइप का पूछा। मतलब मेन मेरा यही रहा कि एसडीएम बन के आप ऐसा क्या चेंज कर दोगी जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जैसे करंट इशू से रिलेटेड या फिर यूपी से रिलेटेड कोई कुछ? यूपी से रिलेटेड तो नहीं पूछा। करंट इशू से कुछ? करंट से आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का कुछ पूछा था, जो किरण रिजिजू का कुछ विवाद था अभी, तो उस पर पूछा था शायद। अभी जैसे कि प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, तो बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो इस कम समय में किस तरीके से अपनी तैयारी बेहतर करें? देखो मैं जो चीज़ बताने वाली हूँ ना मानेगा नहीं, ठीक है। मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी, मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है, और मतलब सिर्फ मैंने घटना चक्र पढ़ी है, करंट अफेयर्स पढ़े हाँ, लेकिन जो मैंने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी, तो उसको मैंने यूट्यूब पे मैंने प्लेलिस्ट देखी, कई बार देखी। पॉलिटी की देखी है और हिस्ट्री की देखी है, ज्योग्राफी की देखी है। तो आप यूट्यूब पे फॉलो करिए और क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर जितने लगा सकते हैं ना घटना चक्र के, उतने क्वेश्चंस लगाइए। और करंट अफेयर को मत छोड़िए, क्योंकि करंट अफेयर के 150 में से जब आपको 30-35 क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो करंट अफेयर्स पे अपनी पकड़। दोस्तों आप लोग के साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी शेयर करना था, इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफी चाहेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आज के समय में पीसीएस का एग्जाम क्रैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर आपको सबसे आगे रहना है तो आपको चाहिए फोकस प्लस डिटर्मिनेशन प्लस डेडिकेशन प्लस बहुत ही राइट और सटीक स्ट्रेटजी। तो यदि आप लोग का भी सपना है अधिकारी बनने का, तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आप लोग बहुत ही पीछे रह जाएंगे। दोस्तों क्या आप सभी लोग को पता चला पीडब्ल्यू ने अभी सेलिब्रेट किया अपना दूसरा विश्वास दिवस त्योहार तैयारी का, जिसकी वजह से पीडब्ल्यू के कोर्सेज पर बहुत ही भारी डिस्काउंट चल रहा है। दोस्तों पीडब्ल्यू का सक्षम बैच जो कि 69 बीपीएससी और यूपीपीएससी 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स है। दोस्तों इन कोर्सेज का फीस इसके पहले ज्यादा था, लेकिन अभी विश्वास दिवस की वजह से इन कोर्सेज का फीस बहुत ही कम कर दिया गया है। अभी इन कोर्सेज पर आप लोग को भारी डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट के बाद आप लोग को ये कोर्स अभी मिल रहा है 2999 रुपए में।
और दोस्तों ये ऑफर अभी आप लोग के लिए बहुत ही सीमित समय के लिए है, 10 मार्च तक ये ऑफर चलेगा। दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। दोस्तों PW का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप लोग इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को 500 रुपए का वॉलेट पॉइंट्स दिया जाए, जिसको आप फ्यूचर में कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आप डिस्काउंट के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूपी PCS 2023 के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो दोस्तों अब देर किस बात की, जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो कहाँ से तैयार किया था आपने करंट अफेयर? मैं तो डेली यूट्यूब से लिखती हूँ। एक चैनल फॉलो करते हैं? चैनल तो कई, स्टडी IQ भी देखती हूँ मैं, उसके अलावा एक नेक्स्ट एग्जाम है वो देखती हूँ, और SSC के कुछ करंट अफेयर्स के चैनल आते हैं, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव मतलब वन लाइनर ही पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी सूट करे ना। उत्कर्ष क्लासेस का भी आता है, बट मेरा ये कहना है कि आप आधा घंटा हम लोग फ़ोन में फालतू चीज़ें देखते हैं तो हम करंट अफेयर्स लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कोई टाइम वेस्ट नहीं है, तो उससे हमारा फ़ायदा ही होगा एग्जाम में। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी, तो क्या मतलब क्या सोर्स आपने रखा था वो बताइए, जैसे कौन कौन सी बुक्स इसके अलावा पढ़ी थी आपने? मैंने घटना चक्र पढ़ी है, और मैं संसद TV देखती हूँ, उसमें डिबेट्स देखना मुझे पसंद है। और मैंने बताया ना, जैसे मैंने अगर स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है, मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है, तो मैंने प्लेलिस्ट देखी है यूट्यूब पे, और मैं ये बोलूँगी एक बार नहीं, मैंने कई बार प्लेलिस्ट देखी है, तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस घटना चक्र से आ ही जाते हैं। तो जैसे कि मेंस की हम बात करें तो मेंस के लिए भी आपने मतलब वही प्लेलिस्ट से किया था या फिर घटना चक्र की? नहीं, मेंस के लिए तो मैंने ऑनलाइन भी कुछ मटेरियल लिया। मैंने 4 कॉपीज़ बनाई GS 1 2 3 4 की, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑनलाइन कुछ सर्च किया टॉपिक डाल के, उसके बाद में मैंने विजन IAS के नोट्स थे वो उठाए, कहीं से कुछ करके। बस ये है कि अगर आपके नोट्स कंप्लीट है ना तो यू आर सॉर्टेड, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट्स वगैरह किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? नोट्स वही आप मार्केट से चाहे विजन के ले लीजिए, आप दृष्टि के, आप किसी के भी एक आपके पास होने चाहिए नोट्स, ठीक है। उसके बाद उसमें आप करंट अफेयर्स डालिए यूट्यूब से, गूगल से सर्च करके, तो नोट्स बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। और नोट्स बड़े नहीं बनाने, मेरे खुद के बहुत बल्कि नोट्स हो गए, तो मतलब 1 पेज या 1.5 पेज, इससे ज़्यादा नोट्स नहीं। मेंस के लिए मतलब आपका क्या सजेशन रहेगा कि मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो नोट्स है ना, 1 या 1.5 पेज से ज़्यादा एक टॉपिक नहीं लिखना है, और करंट अफेयर्स डालेंगे तो अच्छा रहता है। और अपने आप को अपडेट रखो, तब देखो दुनिया में क्या क्या चीज़ें नई हो रही है, अलग थलग मत पड़े रहो दुनिया से, देखो। एथिक्स वगैरह के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे पेपर 4 जो होता है उसके लिए आपने मतलब किस तरीके से? उसके तो मैंने 20 पेजेस के नोट्स बना रखे हैं, तो कोई टॉपर्स की कॉपी देख ली, या फिर गूगल पे कुछ देख लिया, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको देख लिया। जैसे कि अभी जो लखनऊ की DM थी रोशन जैकब जी, तो उन्होंने भी अच्छा काम किया था बाढ़ के टाइम पे, या वो करुणा उन्होंने दिखाई थी, वो हॉस्पिटल में थी तो वो रोने लगी थी। तो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल डालते हैं तो लगता है कि हाँ मतलब अवेयर रहते हैं चीज़ों से। और हिंदी का जो पेपर होता है यहाँ पे मेंस में मैम, उसकी तैयारी आपने कहाँ से की थी? हिंदी आप प्रीवियस ईयर भी पढ़ी है, और जो पत्रालेखन होता है उसका तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो तो लिख के देखने पड़ेंगे, बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है हिंदी में। जैसे कि आपने मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था, तो तैयारी आपने मतलब किस तरीके से की थी उसके बारे में? मैंने दृष्टि IAS के इंटरव्यू देखे हैं यूट्यूब पे, बाकी मैं मॉक देने नहीं गई क्योंकि वो मेरा कॉन्फिडेंस लो कर रहे थे, इसलिए। तो मैम जैसे कि बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, सुझाव? उनके लिए तो मैं बोलूँगी, देखो 21वीं सदी के एक महापुरुष ने कहा है कि आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है। पता है ना किसने बोला है? हाँ, तो बस घबराना नहीं है और पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो इसमें भी ना 2 टाइप के लोग हैं, एक हैं जो पुराने हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही बोलूँगी कि अपने सर पे बर्डन मत रखो कि हमें इतना टाइम हो गया, हमारा नहीं हुआ। एक बार बर्डन हटा के देखो, खुले मन से अच्छे दिल से तैयारी करके देखो, होगा। और जो नए आए हैं उनमें भी 2 टाइप के हैं, एक जो सच में सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, एक जिनको लग रहा है कि लड़की घुमा के या फिर शॉर्ट्स देख के या ऐसा हो जाएगा यूट्यूब चला के, तो टाइम लगेगा, बहुत टाइम, और ठोकर लगेगी तो बहुत गंदी लगेगी फिर। ओके, थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार। थैंक यू।